दिन में कोई देख लेगा। जो भगवान को छोड़ देता है वह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इसका तात्पर्य यह है। इसलिए यह दोनों रात में इधर केवट से नाव मंगाई। मैंने इसमें पहले भी थोड़ा आपको बताया है। और केवट ने चरण धोने के पश्चात इनको पार उतारने के लिए नाव पर बिठाया और नाव में ले जा रहा है। पहले उधर गया फिर वापस आ गया। लक्ष्मण बोले क्या कर रहा होगा? भगवान ने सोचा शायद कोई चीज भूल गया होगा। इधर आया तो फिर उधर कर दिया। 3-4 चक्कर लग गए। राम ने लक्ष्मण को आया क्रोध, अरे केवट क्या कर रहे हो? कभी इधर ले जाते हो कभी उधर। राम ने सर में चढ़ा दिया है। केवट बोला महाराज बैठे रहो, आपसे उतराई नहीं लूंगा, घुमाता रहूंगा। 100 वर्ष तो काटे ही आपने, मेरी नाव में ही सही। लक्ष्मण बोले अपने बाप दादाओं का श्राद्ध भी करवा लिया हमसे, अब कह रहा है नहीं लूंगा कुछ। रोताओ केवट चाहता है भगवान का सानिध्य। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम बोले केवट हम तो परेशान हो गए, तूने इतने चक्कर कटवा दिए। केवट बोला प्रभु महाराज तब तो हम आपसे वीर हैं। आपने हमें 84 लाख योनियों के चक्कर कटवा दिए, हम परेशान नहीं हुए, आप 2-4 चक्कर में परेशान हो गए। राम ने कहा ऐसी बात नहीं है, हमें नाव में बैठने की आदत नहीं है, हमें डर लगता है। केवट बोला अगर आपको डर लगता है तो मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान बोले तू पकड़ ले मेरा हाथ। केवट बोला नहीं, मैं जीव हूं, आप ब्रह्म हैं। जीव अगर किसी का हाथ पकड़ेगा संभव है छोड़ देगा, लेकिन परमात्मा जब किसी का हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं। महाराज आज दिन तक हम दीन दुखियों का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। यदि आप पकड़ लोगे ना सारी दुनिया हमारा हाथ पकड़ेगी। आप मेरा हाथ पकड़ो, आप समादर देंगे तो सब हमें समादर देंगे, हमारा आदर करेंगे। ऐसा होता है। बड़ा आदमी अगर कभी हाथ मिला लेना लोग समझते हैं वह आज मेरे से हाथ मिला दिया, खुश हो जाते। पुरानी बात बता रहा हूं। हमारे यहाँ के एक सम्मानीय व्यक्ति थे पंडित नारायण दत्त त्रिपाठी तिवारी जी, मुख्यमंत्री भी रहे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और फिर राज्यपाल। नारायण दत्त तिवारी जी जब कभी आते थे सभाओं में, उनकी आदत थी वो सारा प्रोटोकॉल तोड़ के 2-4 लोगों से हाथ मिला लेते थे। जो गांव के लोग होते थे ना वो 2-4 दिन तक घर जाके हाथ धोते भी नहीं थे, ऐसे ले जाते थे अलग। आज तिवारी जी ने हाथ मिलाया है, खुश हो जाते। और वहां गांव में जाके कहते हैं मैं तो हाथ मिला के आया तिवारी जी से, वो आए मेरे पास हाथ मिला गए, मेरे तो खास हैं। तो केवट कहते हैं महाराज आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप हाथ पकड़ लोगे सब हमारा हाथ पकड़ लेंगे, सब हमें समादर देंगे। भगवान ने केवट का हाथ पकड़ लिया। भगवान जब हाथ पकड़ते हैं तो किनारा आ जाता है। नाव किनारे आ गई, तीनों उतरे। अब केवट ने किया दंडवत। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कथुरी। अरे इसने इतनी मेहनत करी, इसको कुछ देना चाहिए था, मेरे पास कुछ है नहीं। संभव हो सीता साथ में थी। यही जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पति के मन की बात को समझ गई कि कुछ देना चाहते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। सीता जी की अंगुली में अंगूठी थी, उतार के दे दिए देते। श्रोताओ ये पतिव्रता नारियों की अपनी शक्ति होती है, वो अपने पति के मन की बात को जान लेते। आजकल की नारियां नहीं जान पाती। उनका काम तो एक ही होता है, जबरदस्ती का कुछ मन में उलझा के रखेंगे।
उलझन पैदा करने वाली बातें जानती है, वैसे नहीं जानती। क्योंकि आजकल की माताएं, नारियां, स्त्रियां पूर्ण पतिव्रता नहीं होती। मैं उदाहरण दूं आपको। आजकल की नारियां कैसी होती हैं? एक दिन प्रातः काल पति पत्नी का हो गया झगड़ा। आज झगड़े में एक दूसरे की बोलचाल हो रही थी। पत्नी ने अपने पति से कुत्ते कह दिया। पति बेचारे को बहुत गुस्सा आया। आज बिना लंच लिए, बिना नाश्ता लिए किए और बिना लंच लिए पति चले गए। इधर पति ने भी कुछ नहीं खाया। शाम को पति घर आए, बोलने की कोशिश कर रही है, पानी भी दिया, चाय भी दी, खाना भी दिलाए। पति बेचारे बोले नहीं, सुबह कुत्ते कह रहे थे। अब खाना खा लिया, अब प्यार से बात होने लगी। पति ने फिर पूछ लिया, क्योंकि तिजोरी भाई तो करना ही है, और कहा, तूने सुबह मेरे से कुत्ते कहाँ कहा? बोली कहाँ कहा? मैंने नहीं कहा। क्यों कहा? बता, सुबह कहा तूने? कुत्ते कहा? नहीं कहा। अरे तूने पहले ऐसा कहा फिर उसके बाद कुत्ते कहा। बोली कहाँ कहा? ज्यादा भौंक मत, मैंने नहीं कहा। सुबह कहा कुत्ते, शाम को कहा भौंक। अब कहा या नहीं कहा वही जाने, शाम को तो भौंक मत कहा। तो यहां पर लिखा, पिय जान निहारी। पति के मन की बात को सीता ने जान लिया, अपनी मुद्री का अंगूठी उठा के दे दी। मुद्री का जब भगवान राम देने लगे, केवट ने चरण पकड़ लिए। महाराज, तुम्हारी हमारी कस उतराई, नापित की बनवाई। हम आप तो जो हैं आपस में बिरादर हैं। भगवान बोले, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ अनाप शनाप बोलता है, बिरादर कैसे हो गया? बोले हमारा आपका एक ही काम है महाराज, तुम केवट भव सागर के केरे, नदी नाव के हम बहु तेरे। छोटी छोटी नदी में नाव से हम पार करते हैं, इस भव सागर से पार आप करते हो। आप भी केवट, हम भी केवट, इसके हम बिरादर। दूसरी बात महाराज, यह मुद्रिका सोने की है, स्वर्ण माया का प्रतीक है। मुझे आप यह अंगूठी देकर के माया के जाल में फंसाना चाहते हो क्या? महाराज, मैंने आपके चरण पकड़ लिए हैं, मैं फंसने वाला नहीं हूँ। कैसे? जैसे कोई मछली मारने वाला जाल डालता है, दूर की मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन पैर के पास की नहीं फंसती हैं। तब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। चालाक है केवल। क्या बोला? फिरती बार मोही जोई देवा, सौ प्रसाद में सिर धर लेवा। हाँ, वापसी में अगर कुछ आप मुझे देंगे तो मैं प्रसाद समझ करके ले लूंगा। बलात् आज केवट ने भगवान को उसी रास्ते आने को मजबूर कर दिया। उसी रास्ते माने भक्ति के रास्ते। भक्ति के भी दो तट होते हैं, गंगा के भी दो तट होते हैं। भक्ति के सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सकाम भक्ति, गंगा के भी दो तट होते हैं, ये किनारा वो एक है। भगवान वहां से आगे चले, चित्रकूट में पहुंचे। इधर राजा दशरथ का मरण होता है, भरत को बुला कर अंत्येष्टि की करी। भरत समाज को लेकर के रामचंद्र जी से मिलते हैं, वापस चले जाते हैं। रामचंद्र जी आगे पहुंचते हैं पंचवटी में, वहां पर आती है शूर्पणखा। शूर्पणखा कैसी है? झूठ बोलने वाली, 100% झूठ। वहां आई, रूप बदल के सुंदर बनकर के आई है और कहती है, महाराज मैं आपसे ब्याह करना है।
भगवान राम ने कहा मेरा तो ब्याह हो चुका है, आप लक्ष्मण से बात करो। लक्ष्मण ने कहा आप राम के पास जाओ, वो तो समर्थवान है, कितने भी ब्याह कर सकते। रामचंद्र जी के पास आकर के बोली तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। देखो आधा झूठ बोली आधा सत्य। तुम सम पुरुष न, हाँ वास्तव में भगवान के समान कोई है नहीं, आधा झूठ भी बोल रही है। मोह सम नारी पहाड़ी में कृष्ण से ना प्योर पिछी में म्योर पिछी मिली जबरदस्त। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। भगवान राम और लक्ष्मण एक दूसरे के पास भेजते रहे। लास्ट में परेशान होकर के राम का इशारा पा करके लक्ष्मण ने खड्ग से इसके नाक कान काट दिए। रोटी बिलखती खरदूषण के पास जाते हैं। भगवान ने उनका वध कर दिया। रावण के पास गई। रावण ने कपट मृग होली का मृग बना के भेजा मारी को। सीता बोली यह मृग बहुत अच्छा, इसको मार करके इसकी खाल बैठने के लिए काम आएगी, लाओ। राम गए, बड़ा चालाक है, भगवान को बहुत दूर ले गया। जब भगवान ने बाण मारा, राम कैसी आवाज बना करके बोला हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। यद्यपि राम ने पहले से वरद रखा था लक्ष्मण सीता को छोड़ के मत जाना, लेकिन सीता अनुचित वाणी कहने लगी और लक्ष्मण को विवश करके भेज दिया। इसी समय जोगिया रावण वहां पर आता है, सीता का अपहरण कर लेता है और वापस राम लक्ष्मण कुटिया में आए तो देखा सीता नहीं, सीता वियोग में रो रही। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। इधर जटायु ने रोकना चाहा, उसको मारा। रावण ने चला गया अशोक वाटिका में, सीता को रख दिया। रामचंद्र जी आगे ढूंढते ढूंढते शबरी के आश्रम में फिर सुग्री से मित्रता करके बाली को मार करके समुद्र में पुल बांध करके जाते हैं। उधर हनुमान जी को भेजते, हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया और उसके बाद अंगद को भेजते हैं। अंत में राम रावण का युद्ध होता है, रावण की सारी सेना मार दी जाती है। भगवान राम सीता को लेकर के वापस अयोध्या में आ जाते हैं। लेकिन जब सीता का अपहरण हो गया, रोते रोते जा रहे थे, उसी समय शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा सच्चिदानंद घन भगवान की जय। इसी से सती के मन में संदेह हुआ। अब कैसे हुआ उससे पूर्व श्रोताओं, यद्यपि मैंने संक्षेप में आपको राम कथा श्रवण कराई, लेकिन उसकी पूर्णता के लिए 1 मिनट सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का पावन नाम उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। राम जी के नाम से तो पत्थर बिसारी, राम जी के नाम से तो पत्थर बिसारे, राम जी के नाम से तो पत्थर बिसारी, राम जी के नाम से तो पत्थर बिसारे। जो न जपे राम, 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 जो न जपे राम,
नाम को तो तुलसी ध्याया, तुलसी बनाने सर्वस बसाया। राम जी के नाम को तो शिव जी ने गाया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया। राम जी के नाम को तो शिव जी ने गाया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया। कभी राम जय करे, कभी राम जय करे, कभी राम जय करे, कभी राम जय करे। नाम में मतवारी राम जी के नाम ने पत्थर बिसारी, राम जी के नाम ने पत्थर बिसारी। जो न जपेरा, जो न जपेरा, जो न जपेरा, जो न जपेरा, जो न जपेरा मोहे, जो न जपेरा मोहे, जो न जपेरा मोहे, जो न जपेरा मोहे। मोती से मत के मारे राम जी के नाम से पत्थर बिसारी, राम जी के नाम से पत्थर बिसारी। राम नाम अमृत, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे श्वास कर बंधन। राम नाम अमृत, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे श्वास कर बंधन। ओ राम नाम अमृत, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे श्वास कर बंधन। राम नाम अमृत, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे